स्वागत है आपका गोल्ड टाइम हरियाणा न्यूज में। मैं सतपाल वर्मा। हरियाणा के एक जाने माने ब्लड मोटिवेटर जेपी गोदारा, जो कि पब्लिक रिलेशन हेल्थ फाउंडेशन के संस्थापक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अभी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद भी हैं। कुछ बड़ा करने वाले हैं जेपी गोदारा इस बार 12 जून को। ये क्या बड़ा करेंगे 12 जून को, पूछेंगे इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय हिंद। आप इसे बताइए कि 12 जून को आप क्या बड़ा करने वाले हैं, लगातार सुर्खियों में बने हुए इसका। सर 12 जून को मैं नहीं, सिरसा जिले की ऐतिहासिक धरती पर जितने भी समाज सेवी हैं, समाज सेवी संगठन हैं, वो सब मिलकर एक मंच पर कुछ बड़ा करने वाले हैं। जब कोविड आया उससे पहले 2015 में जननायक यूथ क्लब चौटाला का निर्माण चौटाला गांव में किया गया, जिसमें समाज सेवा में कई तरह की समाज सेवकों के द्वारा अपनाई गई। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, अनेक आंखों देखी सेवाएं जिनमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उसके बाद जब सिरसा की धरती पर अलग अलग गांव से कई ऐसे संगठन जिन्होंने अपनी आहुति प्रदान की और बीवीडी मिशन 2020 सिरसा बनाया, उसके बाद प्रशासन को उन्होंने रक्षक सेवा में सहयोग देना शुरू किया और लगभग एक साल के अंदर 40 से 45 ऐसे कैंप आयोजित किए जब ब्लड बैंक को जरूरत थी। तभी उसी दौरान कोविड की जैसे कोविड-19 शुरू हुआ, तब वो समाज सेवक रुके नहीं। अलग अलग राज्यों में जो चेन बनी हुई थी उसका विस्तार इस प्रकार हुआ कि प्रत्येक। सर बीच में रुकना चाहूंगा सर, ये जो चेन बनी हुई है पब्लिक रिलेशन हेल्थ फाउंडेशन के सारे सदस्यों की है। बिल्कुल सर, कि हमने एक ऐसा तालमेल बनाया, जितने भी समाज सेवी संगठन चाहे वो दूसरे राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान करें, चाहे वो व्यक्ति विशेष है, चाहे कोई एनजीओ थी, उनके साथ हमने तालमेल बनाया। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप इस ट्रस्ट के सदस्य बने या पदाधिकारी बने। इस चेन को हमने विस्तार किया कि निस्वार्थ सेवा कैसे आगे बढ़े। तो जितने भी हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, अभी जो कई देशों में इसका निर्माण हुआ, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी चेन समाज सेवकों की बनी है जो अलग अलग राज्यों क्या सर वो 12 जून को ये जितने भी समाज सेवी है बड़े बड़े, वो जो आपकी चेन बनी हुई है पब्लिक रिलेशन हेल्थ फाउंडेशन की, वो सभी चेन के सदस्य 12 जून को यहाँ पर आएंगे चौटाला गांव की धरती पर? बिल्कुल सर, सिरसा की ऐतिहासिक धरती पर चौटाला गांव में पहुंच रहे हैं और एक ऐसा संकल्प, एक ऐसी चेन का विस्तार करने वाले हैं। जितने भी हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, समाज सेवी संगठन जो चलाने वाले सदस्य हैं, लखनऊ से है, उत्तराखंड से है, हिमाचल से है, बम्बई से है, गुजरात से है, जयपुर से है, जोधपुर से है, इस प्रकार पंजाब से है, यमुनानगर से है, जलंधर से है, वो सारे सेवक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व अनेक देशों के जितने भी जिले हैं जहां आज तक विस्तार हुआ है, वो एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं। जी, आप हरियाणा के ब्लड मोटिवेटर के नाम से भी जाने जाते हैं। सर आपका आगे क्या उद्देश्य है इस 12 जून के बाद में? हमारा उद्देश्य है सर कि हर किसी को रक्त मुहैया करवाया जाए। अगर यहाँ का पेशेंट अगर बीकानेर, जयपुर, मतलब कहने की बात ये कि अरे अब हरियाणा के लिए काम नहीं करोगे, पूरे भारत के लिए काम करोगे? बिल्कुल सर, पूरे भारत के लिए जो कार्य चल रहा है समाज सेवकों का, कि कोई पंजाब का साथी है, अगर किसी प्रकार का अगर हरियाणा में किसी का एक्सीडेंट होता है या जरूरत पड़ती है, तो हरियाणा का जो समाज सेवक है उस वक्त काम आए, उस श्रेणी में खड़ा हो। जब कोविड आया तो अलग अलग दिशाओं में जो ये क्षेत्र है हरियाणा का, अंतिम छोर पे चौटाला गांव बसा हुआ है, जो डबाली इलाका है, सिरसा जिला है, यहाँ से राजस्थान में भी पेशेंट जाते हैं, जैसे जयपुर हुआ, बीकानेर हुआ। कैंसर का जो पेशेंट है वो बीकानेर जाता है, किडनी का जो पेशेंट है वो गुजरात जाता है। तो वहाँ पर यहाँ का जो सेवक है या जो जरूरतमंद परिवार है, वहाँ पर हम पीछे नहीं पहुँच सकते। जो डायलिसिस है किडनी की, वो हर तीसरे दिन या 7वें दिन होती है, तो वहाँ के सेवक बड़ी अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें हॉस्पिटल में कोई फॉर्मेलिटी करनी है या उनको दिशा देना है, तो उन जरूरतमंद परिवारों का मार्गदर्शन करते हैं। जी नमस्कार विनोद कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर पब्लिक रिलेशन हेल्थ फाउंडेशन के अंदर जो 12 जून के अंदर 12 जून का जो प्रोग्राम रखा गया है चौटाला गांव की धरती के ऊपर रॉयल मैरिज हॉल के अंदर, सर उसमें कौन कौन सी हस्तियां आने की संभावना है? सर जिस प्रकार से 12 तारीख को आपने जेपी जी ने बताया कि जितने भी समाज सेवक हैं, चाहे वो हमसे परिचित है, चाहे हमारे यहाँ साथी जो आने वाले हैं उनसे परिचित है, उन सारों को हम एक धारा के अंदर बांधना चाहते हैं। इसका मेन मोटिव यही है कि प्रत्येक गांव में या प्रत्येक ज़िले के अंदर अपनी अपनी इकाइयाँ बनी हुई है
और हम ये चाह रहे हैं कि वो अपनी दिशा में वर्क करते हुए अभी वो सारे के सारे साथी एक मंच पर इकट्ठे हो और सारा का सारा प्रयास अपनी एक दिशा में हो, ताकि भाईचारा, एकता और समाज का जो जितने सामाजिक संगठन हैं उन सारों को हम एक मंच पे इकट्ठा कर सकें। तो लगभग जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि प्रत्येक गांव, रवाड़ी, सिरसा, हरियाणा के जितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम आपसे भी आह्वान करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करते हैं कि समाज सेवा के रूप में अगर कोई भी साथी किसी भी रूप में अगर सेवा कर रहा है तो इस भाईचारे को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। जेपी लास्ट में सर जेपी गोदारा जी, आपसे एक बात और कहूँगा मैं कि आपने सबसे पहले स्टेप जो ब्लड मोटिवेटर के रूप में रखा वो कौन से सन में रखा था? 2015 में हमने प्रथम रक्तदान शिविर चौटाला गांव की ऐतिहासिक धरती पे लगाया था। एक गांव से आपने शुरुआत कर अब ये शुरुआत आपकी सिरसा में गई, डवाली में गई, पूरे हरियाणा में फैली और 12 जून के बाद में हो सकता है कि पूरे भारत के साथ में एक चेन की तरह जुड़ जाओगे। बिल्कुल सर, जो भी हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, जो आइडियल हैं समाज के, वो इससे जुड़े हुए हैं और इस ऐतिहासिक भूमि पर जब आकर वो ऊर्जा देंगे तो यहाँ की जो आने वाली पीढ़ी है वो समाज सेवक उनका मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज जितने भी समाज सेवी हैं वो एक समय अनुसार अपना 5 साल, 6 साल, 7 साल अपनी सेवाएं भेंट करता है। उसके बाद पारिवारिक मजबूरियां या लंबे समय के अंतराल उनको कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है। सर, आपके ट्रस्ट के कोई 2-4 कोई बड़े जो समाज सेवी उनके नाम कोई जो आएंगे 12 जून को? 12 जून को सुरेश सैनी जी हैं जिन्होंने 15 साल आर्मी में अपनी सेवाएं प्रदान की है। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन इसी रक्त सेवा में, समाज सेवा में गुजारा है। और पूरे जितने भी एक हमारी मातृशक्ति बहन है जो गुजरात से आ रही है, विशाली जी, वो भी 50 बार अपना रक्तदान कर चुकी है। और आप उम्मीद लगाएं कि जब एक मातृशक्ति रूप में एक बहन, एक बेटे इस देश की यहाँ से वहाँ अगर समाज के लिए लड़ाई लड़ती है तो कितना कठिन कार्य है कि कितने किलोमीटर वो रास्ता तय करती है और अकेली घूमती है और समाज को जागरूक करने का काम कर रही है। और लास्ट क्वेश्चन सर आपका, हमारा अनुरोध सर यही है कि आप 12 जून, 12 रविवार रॉयल पैराडाइज चौटाला में पहुंचकर जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, रक्तवीर हैं या सामाजिक संगठन जो काम करते हैं वो अपना तालमेल बनाए, ताकि एक हम ज़्यादा दूरी नहीं तय कर सकते पर 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के दायरे में हम अपनी सेवाएं जरूर प्रदान कर सकते हैं या अपने गांव में रह के गांव की अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकते हैं, उनको अच्छी सामग्री किताबें दिला सकते हैं या कोई अगर पेशेंट है तो उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उसके घर जाके हम बोल सकते हैं कि आपको भविष्य में जरूरत पड़े तो हम यहाँ आपकी सेवा के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हैं। तो हम इन चीज़ों के उद्देश्य से ही निस्वार्थ सेवा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सर, आप ये बताइए जो हम रक्तदान करते हैं वो कहाँ जाता है? सर, जो हम रक्तदान करते हैं लगभग हमारे जो टीम का लक्ष्य रहा है हमेशा कि हम रेड क्रॉस सोसाइटी को ही प्रमोट करते हैं हरियाणा में। सर, उसे क्यों करते हो सिर्फ? क्योंकि जब भी सरकारी ब्लड बैंक का हम आयोजन करते हैं तो सरकारी जो हॉस्पिटल की टीमें हैं, ब्लड बैंक है, उसमें एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको ब्लड मुहैया करवाया जाता है। एक जो ज़रूरतमंद है वो सरकारी हॉस्पिटल में ही लगभग भर्ती होता है, तो वहाँ की टीमों को सबसे पहले हम प्रथम श्रेणी में लेते हैं। और आज तक हमने रेड क्रॉस के ही जो शिविर है वो आयोजन किए हैं। रक्तदान करने के फायदे भी मैं इसके साथ साथ बता देता हूँ कि जब भी हम रक्तदान करते हैं तो 2 से 2.5 हज़ार रुपये की जितने भी टेस्टिंग है, काला पीलिया है, HIV है, आप देखोगे कि अनेकों प्रकार के ऐसे टेस्ट जो हमारे रक्तदान करने के बाद हमें प्राप्त होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में हम अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते हैं। और वही आगे जाकर जो ब्लड बैंक है सरकारी रेड क्रॉस, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको रक्त मिलता है। सर, ये जो ब्लड होता है ये इमरजेंसी जैसे केसेस होते हैं, एक्सीडेंट केस होते हैं, उनमें कितना फ़ायदा मिलता है सर इनको या फ़ायदा नहीं मिलता? जब भी हम कोई ब्लड बैंक रक्तदान शिविर लगाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के जितने हमारे ब्लड ग्रुप हैं वो अलग अलग उसमें इकट्ठा किया जाता है और वो ब्लड बैंक पहुंचता है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव। तो इस प्रकार हमारे जो 8 ब्लड ग्रुप हैं वो रक्त स्टोर में अपनी पूर्ति के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और जब भी कोई केस आता है तो जैसे एक्सीडेंट केस, कोई भी केस है जो जैसे चाहे महिला डिलीवरी का है या आवश्यकता किसी भी रूप में
में हो सकती है। अगर एक कैदी भी है तो उसको भी आवश्यकता होती है। अगर कोई ज़रूरतमंद किसी प्रकार से हो सकता है, उसको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक अपनी तरफ से बदले में उसको ज़रूर जागरूक करता है कि आप डोनेशन करना चाहो तो कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ में पूरे हरियाणा में जाने माने ब्लड मोटिवेटर जेपी गोदारा जी थे, जिन्होंने बताया कि चौटाला गांव की धरती पर 12 जून को कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं हम, और 12 जून को जो बड़ा करेंगे, पब्लिक रिलेशन हेल्प फाउंडेशन के जितने भी हमारे समाज सेवी है वो 12 जून को पहुंचेंगे चौटाला गांव की धरती पर, कुछ बड़ा करेंगे ताकि पूरे भारत को रक्त से ना जूझे और रक्त की कमी से कोई ना मरे। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आशा करता हूँ लास्ट के अंदर की जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो 12 जून को चौटाला गांव की धरती पर पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त देने का कष्ट करें। धन्यवाद।